कांग्रेस के बाद अब बीजेपी भी अपने विधायकों को प्रशिक्षण के नाम पर एक जगह रखने की तैयारी कर रही है। आज जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक पार्टी ऑफिस में हुई। बैठक में बीजेपी के 60 विधायक शामिल हो रहे हैं। बैठक के बाद बीजेपी और आरएलपी के विधायकों को होटल में ले जाया जाएगा। होटल में सभी विधायकों को राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। बीजेपी और आरएलपी के विधायकों की ट्रेनिंग की प्रक्रिया 19 जून तक जारी रहेगी। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि विधानसभा में विधायकों की संख्या के आधार पर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का सिर्फ एक उम्मीदवार जीत सकता है। 19 जून को राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव होना है। कि राज्यसभा का इस 15वीं विधानसभा के गठन के बाद ये पहला चुनाव है और राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया, वोट प्रेफरेंशियल क्या होता है, कैसे देते हैं, कैसे उनकी काउंटिंग होती है और प्रोसीजर क्या है, तो मैं सोचता हूँ वो भी है। और दूसरा प्रशिक्षण का ये 2 दिन का समय हमको मिलेगा। पार्टी रीति नीति, प्रधानमंत्री के द्वारा जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव था, भैरव सिंह जी चुनाव लड़ा, वहाँ सांसद वोट डालते हैं। कांग्रेस के पास वोट कम थे, सुशील कुमार सिंधे जी को खड़ा क्यों किया? मिनिमम 10 विधायक उसका समर्थन करना एक आवश्यक है। खड़े नहीं करेंगे, ये इससे कोई कांग्रेस से अनुमति थोड़ी लेंगे कौन खड़ा करेगा और नहीं करेगा। और इसलिए ये चुनाव गणित का नहीं है, ये चुनाव इतिहास का है। इस चुनाव का बहुत दीर्घगामी परिणाम होगा। एक इतिहास में लिखा जाएगा कि जो प्रत्याशी थे वो कैसे थे। राज्य की विधानसभा के अंदर जो मतदान किया गया और उसका परिणाम आएगा, उसको इतिहास में दर्ज किया जाएगा। हमारी विधायक दल की बैठक 16 तारीख को 11 बजे पहले से तय थी। बहुत अरसे बाद मिलेंगे, तो कई ऐसे नए विधायक हैं जो पहली बार मतदान करेंगे और प्रदेश में कई बार गफलत के कारण क्रॉस वोटिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि लोगों को प्रशिक्षित करना जरूरी है। साथ ही साथ इस समय हमारा आत्मनिर्भर अभियान का पूरा 1 महीने का कार्यक्रम चल रहा है। अभी वर्चुअल रैली की है, तो हम संगठनात्मक बातों की भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो विधायी काम है, लेजिस्लेशन का काम, उसमें भी कई नई लोगों को ठीक तरीके से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। हम किसी रिसोर्ट में मौज मस्ती नहीं करेंगे, संगीत संध्या का आनंद नहीं लेंगे। राज्यसभा और इस मसले पर बात के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोहरा। संजय जी, क्या अब बीजेपी को भी कुछ खतरा लग रहा है या एक सामान्य बात है कि वो होटल में अपने सभी विधायकों को ले गई है? जैसा बीजेपी दावा करती आई है कि कांग्रेस के बीच अंतर विरोध है, कांग्रेस में असंतोष है, इसलिए कांग्रेस ने बाड़ाबंदी की है, तो बीजेपी तो खुद को बड़ी अनुशासित और चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी कहती है। उसके विधायक तो आइडियोलॉजी से माना जाता है कि बंधे हुए हैं, तो फिर वो क्यों एक जगह ले जा रही है? कल तक यही बीजेपी के नेता कह रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस ने अपने विधायक एक होटल में ठहराए हैं। आज इनके 75-80 विधायक वहाँ पे जमा होंगे एक होटल में। तो ये तो साफ है कि जो आप आरोप लगाते हैं वो तो आपको खुद के गिरेबान में भी झांकना चाहिए। और ये डर, हालांकि इसको नाम ये दिया गया है कि प्रशिक्षण के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नए विधायक हैं, पहली बार चुन के कई लोग आए हैं, गफलत में कई बार क्रॉस वोटिंग, तो क्या इसके अलावा वोट निरस्त होने का खतरा रहता है, तो ये बात मान सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको होटल में जाकर के बाड़ाबंदी करने की कहाँ जरूरत है पंकज जी? ये प्रशिक्षण तो आप बीजेपी का आप ऑफिस आके देखिए, और उनका जो कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह है वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। ये प्रशिक्षण तो वो वहां पे भी दे सकते थे। उसके लिए होटल में 2 दिन बाड़ाबंदी करने की जरूरत कहाँ थी? तो जाहिर तौर पर खतरा हर दल को लगता है, क्योंकि आज के दौर में विचारधारा और दल के प्रति प्रतिबद्धता कोई मायने नहीं रखती है। बिल्कुल, कोई भी प्रतिबद्धता मायने नहीं रखती। और जब आप हमलावर हैं तो पता चला कि आप ही के पीछे से कहीं चीज़ें खिसक ना जाएं, ये भी एक बहुत बड़ा संकट है। संजय जी, लेकिन कुल मिला के अभी क्या परिस्थिति बनी हुई है राजस्थान में चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव में ये तो साफ है कि कांग्रेस के 2 जो उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे और बीजेपी का 1 उम्मीदवार जीतेगा। ये गणित शुरू से थी। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जो कोशिश की है ये दूसरा उम्मीदवार खड़ा करके, होता ये पंकज जी कि
आमतौर पर 2 लोगों से फॉर्म भरवाते हैं। अगर एक सीट है, एक व्यक्ति ने फॉर्म भरा और उसका फॉर्म निरस्त हो गया, मान लीजिए किसी भी वजह से कोई भी चूक हो गई, तो फिर आपकी वो सीट वो कैसे होगा? तो इसलिए माना ये जाता है कि इसलिए एक व्यक्ति 3-3, 4-4 सेट भरता है एक फॉर्म के, और इसके अलावा एक डमी कैंडिडेट भी खड़ा किया जाता है। मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा होगा कि हम आखिरी वक्त में जो हमारा दूसरा कैंडिडेट है उसका नाम वापस ले लेंगे, लेकिन कोई कम्युनिकेशन गैप रह गया तो ओंकार सिंह लखावत जो दूसरे कैंडिडेट थे उनका नाम वापस नहीं हो पाया। और ऐसे में अब बीजेपी के लिए मजबूरी बन गई कि चूंकि ओंकार सिंह लखावत बहुत सीनियर आदमी हैं तो उनके लिए कोशिश की जाए। और फिर कोशिश यही थी कि कांग्रेस से अगर उनको जिता ना भी सके तो कांग्रेस से 2-4 वोट भी अगर खींच लें, या कांग्रेस के जो समर्थक दल हैं, मान लीजिए बीटीपी जिसका वो हो रहा है या निर्दलीय विधायक है, उनको अगर वो खींच लेंगे तो मुख्यमंत्री के लिए एक एम्बेरसमेंट की स्थिति बन जाएगी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया इस सारी बातचीत के लिए संजय जी। राजस्थान में आज कोरोना संक्रमण के 115 नए मामले सामने आए हैं। आज कोरोना से राजस्थान में एक शख्स की मौत हुई। राजस्थान में अब कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 13,096 हो गई। राजस्थान में अब तक कोरोना से 302 लोगों की मौत हुई है। वहीं सूबे में कोरोना से संक्रमित 9,794 लोग ठीक हो चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने समेत अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोरोना से लड़ने के लिए जोधपुर रेल मंडल की वर्कशॉप ने आइसोलेशन कोचेस तैयार किए हैं। इसके लिए रेल के पुराने स्लीपर कोच का इस्तेमाल किया गया है ताकि मरीजों को आइसोलेशन और क्वारंटीन किया जा सके। जोधपुर रेल मंडल के अधिकारियों के मुताबिक 150 स्लीपर कोच को आइसोलेशन कोच में तब्दील किया गया है, जिसमें से 50 कोच नॉर्दर्न रेलवे को भेजे गए हैं। इन रेल कोचेज में यानी डिब्बों में डॉक्टर, नर्स के लिए केबिन और चिकित्सकीय उपकरण रखने की भी व्यवस्था की गई है।